बड़े सुनसान जंगल के गहराइयों में बसी एक पुरानी मंदिर के पास एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ था। यह खजाना दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का हिस्सा था, जिसका पता सिर्फ कुछ विशेष योगियों को ही था। वीर, एक जुनूनी साहसी, ने यह रहस्यमय सीधी दिशा बताने वाली पुरानी किताब को पाया था। वह निर्भीक होकर इस सफलता का स्वागत कर रहा था कि तभी रात का अंधेरा छाया। चंदनी की किरणें उसकी राह में चमक रही थीं, जब एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, रुको वीर। वीर की आंखें विचलित हो गईं जब उसने देखा कि एक महायोगी उसके सामने खड़ा है। तुमने वह किताब प्राप्त की है जो खजाने की राह को दिखा सकती है, महायोगी ने कहा, 1 मिनट के लिए रुककर। वह किताब खोली और पढ़ने लगा, पर तभी वहां से एक रहस्यमय सुर की आवाज आई, बाहर मत निकलो वीर, यह तुम्हारी मौत हो सकती है। वीर ने फिर वही किताब बंद कर दी और महायोगी ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक परीक्षण था। वह चौंक कर खड़ा रह गया जब वह ने समझा कि यह सब एक सपना था। पर तभी मंदिर से एक गुफा के बंदर की ओर दिखाई दी। महायोगी ने इशारा किया, यहां है रहस्यमय खजाना। गुफा की अंधेरी गहराई में कई सवारियों की सीटें रखी गई थीं। वीर ने एक सीट पर बैठते ही वहां से उच्च स्वर में एक और आवाज सुनी, ध्यान से सुनो वीर, तुम्हें सही सीट चुननी होगी, नहीं तो मौत तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। 1 मिनट का समय लेते हुए वह अपनी सोच में डूबा। तभी एक सीट पर बैठे हुए एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनी गई, प्लीज बड़े भैया मेरे साथ बैठ जाओ। वीर का दिल बहुत तेज धड़कने लगा और वह वहीं से एक सीट पर बैठ गया। एक चीख हुई और सब कुछ अंधकार में छिप गया। कुछ समय बाद अंधकार से बाहर निकलते हुए वहन पहुंचे और वह देखा कि उसके सामने एक नया दृश्य है। एक नग्न सिंहासन पर बैठे राजा और रानी ने उसे खुशी खुशी देखा और उसे सम्मानित किया। तुमने हमारी सहायता की है और अब तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा, राजा ने कहा, और सभी ने हंसते हुए उसे बुलाया, आओ हमारे साथ खुशी खुशी रहो। रहस्यमय सफर के बाद वीर ने समझा कि असली खजाना उसकी सहायता करने वालों की मित्रता और ईमानदारी में छिपा होता है। वह अपने साथियों के साथ खुशी खुशी जीता और रहस्यमय जंगल से निकलकर सच्ची मित्रता की खोज में निकला।